देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्या उस पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा? देखिए, शेयर मार्केट में ना दो तरीके की ट्रांजैक्शंस होती है, एक होती है इन्वेस्टिंग और एक होती है ट्रेडिंग। देखिए, अगर आप कोई भी शेयर को खरीद कर छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। अगर आप कोई भी शेयर को एक दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम तक अपने पास रखते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। अगर आप 12 महीने से ज्यादा रखकर बेचते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होता है। अगर आपको कोई भी शेयर अपने पास होल्ड रखने पर डिविडेंड मिलता है और उस डिविडेंड की वैल्यू जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक कंपनी द्वारा 10,000 से ज्यादा आपको दे दी जाती है, तो उस डिविडेंड पर ना कंपनी द्वारा 10% जो है वो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होता। टीडीएस सिर्फ आपकी डिविडेंड के अमाउंट पर डिडक्ट होता है, वो भी अगर 10,000 से ज्यादा की अमाउंट होगी। और वहीं हम बात करेंगे इंट्राडे और एफएनओ की। अगर आप इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड के अंदर शो किया जाता है और उस पर भी कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाता। तो अभी आपको समझ आ ही चुका होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कोई भी इंट्राडे एफएनओ पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टीडीएस डिडक्ट होगा तो सिर्फ आपके डिविडेंड की इनकम पर, वो भी अगर एक कंपनी ने आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10,000 से ज्यादा के अमाउंट पे कर दी है। अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट होता है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर उस टीडीएस का रिफंड भी ले सकते हैं। और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर हेल्प भी ले सकते हैं। ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।